जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन थे, 38 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, उससे आगे अपने पढ़ेंगे। निम्नलिखित महीनों में से किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा, या किन 2 महीनों का पहला दिन एक जैसा होगा। महीनों के कैलेंडर की बात हो रही है। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि साधारण वर्ष का या लीप वर्ष का। यदि साधारण वर्ष का पूछता तो साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष की बात हो रही है। साधारण वर्ष में जैसा कैलेंडर जनवरी का होता है वैसा ही होता है अक्टूबर का, जैसा फरवरी का वैसा ही मार्च का, और वैसा ही नवंबर का, जैसा अप्रैल का वैसा ही जुलाई का, और जैसा सितंबर का वैसा ही दिसंबर का। साधारण वर्ष में इन महीनों के कैलेंडर सेम होते हैं। लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में, लीप वर्ष कहो चाहे अधिवर्ष कहो, लीप वर्ष में जनवरी अप्रैल जुलाई, लीप वर्ष में जनवरी अप्रैल जुलाई का कैलेंडर सेम होता है। फरवरी और अगस्त, मार्च और नवंबर, सितंबर और दिसंबर, इन महीनों के कैलेंडर लीप वर्ष में सेम होंगे, इन महीनों के साधारण वर्ष में सेम होंगे। जो क्वेश्चन था वो ना तो लीप का था ना ही साधारण का था, दोनों में शर्त लागू होनी चाहिए, तो दोनों में हमें कॉमन लेना है। अब ऐसे महीने देखो जो दोनों में ये बात लागू हो, तो देखो जी अप्रैल और जुलाई यहाँ भी है, अप्रैल और जुलाई यहाँ भी है, मार्च नवंबर यहाँ भी है, मार्च नवंबर यहाँ भी है, सितंबर दिसंबर दोनों में कॉमन है। तो इन महीनों के कैलेंडर सेम होते हैं। कौन कौन से? मार्च नवंबर, अप्रैल जुलाई, सितंबर दिसंबर। विकल्प में देखें तो ऐसा एक ही विकल्प है अप्रैल और जुलाई, जिसका कैलेंडर सेम होगा। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएस एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, छोटे मोटे एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। आगे पढ़ें जी। तो बताओ साधारण वर्ष में कौन कौन से महीनों का कैलेंडर सेम होता है? जैसा जनवरी वैसा ही अक्टूबर, फरवरी मार्च और नवंबर, अप्रैल और जुलाई, सितंबर और लीप में जनवरी अप्रैल, बोलो, जनवरी अप्रैल जुलाई, फरवरी और मार्च और सितंबर और दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक निश्चित कूट भाषा में RARE रेयर को 2 के रूप में लिखा जाता है। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 ही वर्ण है और 2 ही स्वर है, सॉरी वर्ण तो 4 है, 2 ही व्यंजन है, 2 ही स्वर है, ये 2 स्वर है और ये 2 व्यंजन है। तो हमें ये नहीं पता चला कि स्वर देखा या व्यंजन देखा, लेकिन जैसे ही आगे देखा इसमें स्वर कितना है 1 और व्यंजन कितने हैं 2, यहाँ पे क्या लिखा है 1, इसका मतलब स्वर देखा। तो स्वर अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं जी? 5। कौन कौन से? AEIOU। तो यहाँ स्वर कितने थे? 2। यहाँ स्वर कितना है? ठीक है जी, तो यहाँ स्वर कितने हैं? एक तो हो गया आई, एक हो गया ए, कितने स्वर है? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2। समझ में आ गया? ठीक है जी। यहाँ तो देखो 2 व्यंजन थे, 2 स्वर थे, लेकिन केट में स्वर कितना है? 1। इससे पता लग गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, PEN पेन, PEN बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आराम से समझें। P का मान होता है जी 16, E का मान होता है 5, N का मान 14। अब देखो एक इससे पहले वाला और एक इससे बाद वाला, 16 से पहले 15, 16 के बाद 17, 5 से पहले 4, 5 के बाद 6, 14 से पहले, 14 के बाद, ऐसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है। तो बताना किसका है? धन्यवाद मनोज जी, कॉपी का बताना है। कॉपी किसका बताना है जी? कॉपी। सी का मान 3, ओ का मान 15, पी का मान, वाई का मान, 3 से पहले 2, 3 के बाद 4, 15 से पहले 14, 15 के बाद 16, 16 से पहले 15, 16 के बाद 17, 25 से पहले 24, 25 के बाद। ऐसा विकल्प कौन सा है? 2, 4, 14, 16, 15, 17, 24, 26, 4 नंबर विकल्प आपका उत्तर है। हो गया जी? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों को
तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बताना है। अंग्रेजी वर्णमाला कहे, आरोही क्रम कहे, बात क्या है, एक ही है। एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। हमें कौन से क्रम में बताना है? आरोही क्रम में। तो सबसे पहले ई एक्स सब में कॉमन है, ई और एक्स सब में, तो ई एक्स से ई एक्स कट गया, यहाँ ए है, उसके बाद में यहाँ भी ए है, तो इन दोनों में एक आएगा पहले, एक आएगा बाद में। ए से ए कटा, एम से एम कटा, आई छोटा होता है कि पी, आई छोटा हो तो ये एक नंबर पहला छोटा यही आएगा सबसे पहले, ये सबसे पहले आएगा। इसकी तुलना किससे हो रही थी? 4 से हो रही थी। एक के बाद 4, एक के बाद 4 वाले विकल्प कितने हैं? नीचे फिर विकल्प देख लिया करो, एक ही होता तो आगे देखने की जरूरत नहीं होती। अब आगे चले। अब इसमें ई, इसमें सी, इसमें सी, सी से सी कटा, एल छोटा होता है कि आई, आई तो पहले 2, और 2 की तुलना किससे हो रही थी? 5 से, पीछे बचा 3। ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है। अगर वो अवरोही क्रम पूछता, क्या पूछता? अवरोही क्रम, तो इसका उल्टा कर देते, आरोही का उल्टा कर देते, हमारा उत्तर होता 3, 5, 2, 4 और 1। यहां आंसर क्या है? 1, 4, 2, 5, 3, विकल्प नंबर 2, 1, 4, 2, 5, 3। आ गया समझ में? ठीक है जी। जिनके नहीं आया है, जब टॉपिक पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल से करेंगे जी। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, पिछली बार भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल का जन्म 25 अगस्त 1991 को हुआ, तो 9 मई 2019 को उनकी सही उम्र कितने साल, कितने महीने, कितने दिन? हाँ जी, वेरी गुड। सुनो जी, सबसे पहले 2019, महीना कौन सा है? 5वां। तारीख कितनी है? 9वीं। बताना है जन्म हुआ 1991 में, महीना कौन सा था? 8वां, और तारीख कितनी थी? 25। तारीख में तारीख घटानी है, लेकिन तारीख बड़ी है, तो बड़ी है तो ये ध्यान रखना, यहाँ जितने दिनों का महीना है वो महीना इधर जाएगा। मई महीने में दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं, तो 31 जाएंगे। अगर ये महीना अप्रैल का, जून का होता तो 30 दिन जाते। जितने दिनों का महीना है उतने दिन इधर जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो मई में 31 दिन होते हैं, 31 यहाँ चले गए, क्यों? क्योंकि 9 में 25 घट नहीं रहा। 31 और 9 40, 40 में 25 घटाओ 15, यहाँ 5 की जगह महीने कितने बचे? 4, 4 में 8 घटे नहीं, महीने कितने आएंगे? 12, 12 और 4 16, 16 में 8 गए, 16 में 8 गए 8, आराम से घटाओ। यहाँ बच गए 18, तो 9, 18, 27, तो 27 साल 8 महीने 15 दिन। ऐसा विकल्प कौन सा है? आ गया समझ में? ध्यान रखना, जितने दिनों का महीना है ये उतने ही दिन उधर जाएंगे। 30 का है तो 30, 31 का है तो 31, 29 का है तो 29, 28 का है तो 28। पेपर से आपको बहुत फायदा मिलेगा। मान लो आपके सीधे पढ़ाते ही रहें, आपके टेस्ट ना लें, तो वो फायदा जो होना चाहिए वो नहीं होगा, और टेस्ट हल भी नहीं कराएं तो भी वो फायदा नहीं होता। इससे बहुत फायदा होता है। मैं कल पिछले वाले पेपर देख रहा था, पिछले साल जो टेस्ट लिए थे ना, सेम पर्सन आए हैं आपके 2024 BSTC में, चाहे साइको के है तो भी। साइको वाले पेपर भी, अगर कोई पुराना विद्यार्थी है तो उसको पता भी होगा। शुरुआत के पेपर देख रहा था मैं, फिर मैंने कहा कि ये तो 2024 में आए हुए हैं, मतलब काफ़ी पर्सन कॉपी हुए हैं। मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि एक पेपर से सारे आ गए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। भी एक पेपर में मान लो साइको के 5% सेम आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। 50 पर्सनों में 5% सेम, और सेम आने का कारण क्या था कि पिछली बार जो टेस्ट हुए थे ना, अब की बार भी जो हुए हैं, हम ज़्यादातर वही पर्सन देते हैं जो एग्जाम में आए हुए, और वो पर्सन होते हैं कॉपी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के देख लो आप। अब की बार कला संस्कृति में क्वेश्चन पूछा, कुंवारा किला किसे कहते हैं? बाला किला। 2018 का 24 का पेपर में है ना ये। अब 2018 का पेपर देखो, उसमें क्या लिखा है? बाला किला किस जिले में है? बताओ। ये आए हैं कि नहीं आए? देख लेना, आए हैं। तो पिछले पेपर जितने पढ़ोगे बहुत फायदा होगा। टेस्ट सारे देना, चाहे आपके नंबर कम आए चाहे, टेस्ट से डरना नहीं है। आपके सिलेक्शन का आधार पहले तो आपको टॉपिक आना चाहिए, उसके बाद में टेस्ट। और पेपर को घर पे जाके 2 बार पढ़ना,
पहले यहाँ करो फिर घर पे जाके करो, पेपर होने के बाद पेपर का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। बीएसटीसी तो क्या, आप फिर बहुत लेवल तक चले जाओगे तैयारी के अंदर। फिर रीजनिंग में तो दिक्कत आनी ही नहीं है, चाहे आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना। बाकी जीके में भी दिक्कत नहीं आएगी। कितने सर है अपने पास? 5 सर है। कैलाश जी सर राज व्यवस्था कराएंगे, भंवरा जी सर भूगोल कराएंगे, कला संस्कृति वाले सर, हिस्ट्री वाले सर मोहित जी सर। पर्सन आने 50 और टीचर कितने पढ़ाएंगे बताओ आप? इंग्लिश में अंशुल जी, हिंदी में सुरेंद्र जी, साइको में प्रेम जी, जरूरत पड़ी तो कोई मैडम भी ले आएंगे। रीजनिंग में मैं ही हूँ आपके सामने, जैसा मुझे आता है वैसा मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है जी, आगे चले। इधर देखिए, निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, एक तो इसमें पूछा जाता है बनाया जा सकता है, और एक इसमें आता है नहीं बनाया जा सकता। यहां क्या पूछा है? नहीं बनाया जा सकता। बताओ कौन सा नहीं बनाया जा सकता? डॉक्टर। डॉक्टर में क्या दिक्कत है जी? डॉक्टर में नीचे क्या है? आर है, ऊपर कहीं आर नहीं है और यहाँ पे आर है। ऐसा प्रश्न आए तो ये भी फ्री का नंबर है। डॉक्टर में यहाँ आर है, ऊपर कहीं आर दिया हुआ नहीं है। आ गया समझ में? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कॉर्पोरेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं? इसको देख लो जी, COR, COR, PORATE, कॉर्पोरेट। आपको अंग्रेजी वर्णमाला बोलनी है यहां से। जैसे सी है तो सी के बाद में बढ़ते क्रम में बोलना है, डी बोलना आगे। रुकना वहां है जहां जेड आ जाए, अन्यथा रुकना लास्ट तक जाके ही है। सी के बाद डी बोलेंगे, CDEFGHIJK। ओ से बोलेंगे OPQRSTUV। आर से RSTUVWX। पी से PQR। देखो PQR बोला और यहाँ पे आर है, जोड़ा बन गया। तो पहला किसका है? पी और आर का। PQRST, यहाँ पे टी है, तो दूसरा जोड़ा है पी और टी का। PQRSTUOPQRSRST, तीसरा जोड़ा है आर और टी का। तीसरा जोड़ा किसका है जी? आर और टी का। RSTU, ABCTU। तो टी की बाद यू की जगह ई है। अब कितने जोड़े बने? 3। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, यहाँ पे एक वर्ड क्या लगा दे। अगर इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन होता, मैंने दिया नहीं आपको शुरुआत में ये, तो इसका उत्तर 3 होता। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन क्या आ जाए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, तो उत्तर क्या होगा? 3। क्रम का मतलब है केवल एक तरफ से बताने हैं, आगे से पीछे वाले जोड़े। अगर वहां पे क्रम वर्ड लगा हुआ हो तो। यदि क्रम वर्ड नहीं लगा है, क्रम आए चाहे एक तरफ आए, बात क्या है? एक ही है। क्रम का मतलब एक तरफ से। अगर दोनों तरफ से पूछे या सीधा ही प्रश्न आए तो हम दोनों तरफ से जोड़े बनाएंगे। अब यहां से लगेंगे, बढ़ते क्रम में बोलेंगे EFGHIJKL, नहीं बना, TUVWXYZ, ABCDEFGRSTUVWOP, बन गया जी। OPQRSPQRSRSTOP, जोड़े कितने बने? अगर इसमें कर्म वर्ड लगा होता तो 3 बनते, और नहीं लगा इसलिए 4 बने हैं। केवल एक तरफ से पूछे तो 3 हैं, दोनों तरफ से पूछे तो 4 है। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस किस को आता है ये क्वेश्चन? हाथ खड़े करो जिनको आता है। अब देखो जी, जिनको नहीं आता, बहुत आसान सा प्रश्न था। COACH, 5 वर्ण हैं, 2 के बना लो ऐसे जोड़े। ओ के सामने क्या होता है जी? L, और सी के सामने X, ए के सामने H, के सामने सी, के सामने X। इसी प्रकार इसका देखना था ना, LX। ये अच्छा, कोच का तो हो ही गया, अवार्ड का देखना है, पहले चेक कर लेते हैं। AWARD, 2 के तो बना लो ऐसे जोड़े।
और देखो जी ऐसे करना है, विपरीत लिखना है। W के सामने D, A के सामने Z, A के सामने Z, D के सामने R के सामने। तो बात समझ में आई। अब बताना है एजेंट का, किसका बताना है जी? एजेंट का। AGENT। अब आप खुद बता दोगे। तो ये बताओ जी के सामने क्या होता है जी? T। A के सामने ETN। ये आपका आंसर है विकल्प नंबर। T के बाद में Z होना चाहिए, Z के बाद में V होना चाहिए, V के बाद में GM होना चाहिए। विकल्प नंबर 2 ये आपका आंसर है जी। समझ में आ गया? चलो, निम्नलिखित आकृति में कितने आयत है? कितने आयत है जी? किसी के कम ज्यादा बने हो तो बता देना। आयत की बात हो रही है। ये है जी एक आयत, ठीक है जी। यहां से यहां तक कितना हो गया? एक। फिर यहां से यहां तक मिला दिया 2। फिर ये 3। 3 के बाद में ये 4। 4 के बाद में ये यहां से यहां तक हो गया जी 5। और फिर यहां से यहां तक ये 6। 6 के बाद ये 7 हो गया। 7 के बाद में एक ये यहां से यहां तक 8 हो गया। और एक ये पूरा 9 हो गया। आयत कितने हैं? 9 है। 9 आयत है जी। तो कई मेरे भाई 8 करके आए थे, कई भाइयां भी करके आए थे 8। उत्तर क्या है जी? 9। कौन कौन 9 करके आए थे? वेरी गुड। चलो जी कोई बात नहीं, अभी अपने टॉपिक ये पढ़े नहीं है, पढ़ने के बाद। यदि बीते हुए कल से, एक तो हो गया बीता हुआ कल, कल से 5 दिन पहले, आने वाला कल, और कल के कितने दिन बाद? तो 1 और 5 6 और 1 7 कट गया, बचे कितने? 8 में 7 का भाग दिया, सोम में 1 प्लस करो, मंगलवार। हो गया जी? ठीक है जी। महिलाएं, माताएं, बच्चे। सबसे पहले ये बताओ महिला और माता का डायग्राम कैसे बनेगा? दोनों का बता दो। महिला और माता का डायग्राम कैसे बनेगा, कोई बताएगा? दोनों का बताना है, महिला और माता का, तीनों का नहीं। ये बनेगा। सबसे पहले नाम महिला का आएगा कि माता का आएगा? गलत बात। सारी महिलाएं माताएं नहीं होती। इस क्लास में जितनी महिला है, क्या सारी माताएं हैं? नहीं है। तो पहले बड़ी चीज होती है ना, उसका डायग्राम आता है। महिला होना बड़ी बात है कि माँ होना बड़ी बात है? माँ होना बड़ी बात है। तो सबसे पहले डायग्राम बनेगा माता का। जितनी माताएं हैं इस दुनिया के अंदर, वो सब क्या है? महिला है। इस दुनिया में जितनी माता है वो सब महिला है। अब बच्चे का डायग्राम बनाना है। बच्चे दो ही अच्छे, तो बच्चे में लड़के लड़की दोनों आते हैं। अब ध्यान रखना, कुछ बच्चे महिलाएं हैं, कुछ बच्चे क्या है? महिलाएं हैं। कुछ बच्चे महिलाएं हैं, क्योंकि बाकी वाले बच्चे फिर आप कहोगे कौन है? बाकी वाले पुरुष है। कुछ बच्चे महिला है तो बाकी बच्चे कौन हो गए? पुरुष। लेकिन ध्यान रखना, कोई माँ बच्चा नहीं है। अब वो बच्चे की माँ है, अब खुद बच्चा नहीं है। समझ में आ गया? जैसे आप पिता बन गए, पिता बनने के बाद आप बच्चे नहीं हो, उससे पहले आप क्या हो? ठीक है जी। तो याद रखना, कोई भी माँ क्या नहीं है? बच्चा नहीं है। माँ की जगह पिता लिख दें, कोई भी पिता बच्चा बच्चा नहीं है। अब वो बच्चे का माँ और चाहे पिता है। समझ में आया जी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम पर्सन आपके पेपर में आपको मिल सकते हैं। चलो जी, तो हाँ जी, ये तो गलत हो गया। 4 नंबर उत्तर क्या होगा जी? इसमें तो ये हो गया कि बच्चे का दोनों से कोई संबंध ही नहीं है, तो बच्चा महिला। अब कईयों के डाउट ये भी है दिमाग में कि महिला थोड़ी है जी, हम अभी हमारी शादी नहीं हुई। हर लड़की क्या है? फीमेल है। लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गर्ल। और एक और क्या कहते हैं? फीमेल। फीमेल का अर्थ क्या होता है? महिला। तो हर लड़की महिला है, हर लड़का पुरुष है। अपने ये सोचते हैं शादी होने के बाद फिर वो महिला होगी, उससे पहले छोरी है। ऐसे नहीं। आया समझ में? चलो जी, आयत, त्रिभुज, बहुभुज। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। आयत अलग है, त्रिभुज अलग है, लेकिन दोनों क्या है? बहुभुज है। बहुभुज का मतलब जिसकी एक से अधिक भुजा हो, जिसकी एक से अधिक भुजा हो। तो आयत में तो कितनी भुजाएं हो गई?
4, त्रिभुज में कितनी हो गई 3, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए जी, आसानी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने आयत है। अब देखो जी, इसकी ट्रिक तो ये है कि नंबर लगाओ 1 2 3, इधर भी नंबर लगाओ 1 2, इनको जोड़ दो 1 और 2 3, इनको जोड़ो 1 और 2 3 और 3 6 का 3 से गुणा कर दो 18। अब गिनने पड़े तो देख लो जी, गिन के देख लेते हैं 18 कौन से। अगर इनको गिन के बताने हैं तो 18 गिन के बता दें। ये 1 2 3, ये 4 5 6, इन दोनों को मिलाया 7, इन दोनों को 8 और इन तीनों को 9, ये दोनों को 10, ये 11 और ये 12, फिर ये 13, ये 14, ये 15, इन दोनों को 16, इन दोनों को 17 और पूरे को 18। ठीक है जी, ठीक है। नियम क्या था, नंबर लगाओ 1 2 3, 1 2, 1 और 2 को जोड़ा 3, 1 और 2 3 और 3 6, 6 का 3 से गुणा किया 18। ठीक है जी। आपके तो इससे भी आसान क्वेश्चन आया हुआ है, आपके तो बीएसटीसी एग्जाम में ये भी प्रश्न आ गया, बताओ आप, ये तो आया हुआ ही है आपके, तो ये भी आ गया। इसमें कितने आयत है, इसमें कितने आयत है, 6 गलत है जी, 9 आयत है। कितने आयत है, नियम तो वही रहेगा, 1 2 1 2, 1 और 2 3, 1 और 2 3 का 3 से गुणा करो। आपके बीएसटीसी में ये भी आ गया, वो भी आ गया, दोनों आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये अपना टॉपिक शुरू हो गया वापस, कौन सा, वेन आरेख। अब अपने वापस बात करते हैं जी वेन आरेख पर। वेन आरेख के ये क्वेश्चन कुछ मैंने आपको करवा दिए थे, बस आपको ये पता लग जाए कि 2000, देखो जी पेपर का जो पैटर्न है ना वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2024 के अंदर वेन आरेख का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 2023 में 6 प्रश्न आए। कितने आए, फिर 2022 में देखना कितने आए, 22 में भी आए, 21 में भी आए, उससे पहले आए, कब नहीं आए, अब की बार नहीं आए। तो पेपर का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज, थोड़ा बहुत होता रहता है, जरूरी नहीं है जो पिछली बार आया सेम वैसा ही सारा कुछ आए, उससे आने की पूरी संभावना है। तो ये क्वेश्चन लिखने तो आपको है नहीं क्योंकि मैंने करवा भी दिए, समझने हैं। अब 23 में 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न है रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या जीव विज्ञान की पुस्तकों से कितनी अधिक है। तो रसायन विज्ञान की पुस्तकें हैं कितनी, 6 4 10 3 13 और 9 22, रसायन विज्ञान की 22 है। और जीव विज्ञान की कितनी है जी, 6 4 10 5 15 और 2 17। तो ये जो 22 है रसायन विज्ञान की पुस्तकें, ये जीव विज्ञान से कितनी ज्यादा है, 5। ये अपने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। तो इसका आंसर क्या होगा जी, बस ये कोई नहीं और कोई नहीं की जगह होना क्या चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। टॉपिक का नाम वेन डायग्राम। 2023 में कितने प्रश्न आए, 6 प्रश्न आए। इसका मतलब कोई भी टॉपिक अपना कमजोर नहीं होना चाहिए। एक टॉपिक के 6 प्रश्न आ गए, बताओ आप। और कईयों ने सोचा अब की बार खूब आएंगे, 24 में एक भी नहीं आया। इसलिए एक पेपर से आप आइडिया मत लगाएं, पीछे के 4 5 पेपर देखें, आइडिया आ जाएगा। दूसरा प्रश्न, इतिहास की कितनी पुस्तकों में भौतिक विज्ञान से संबंधित पाठ है। इतिहास की पुस्तकें भौतिक विज्ञान से तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है ना। इतिहास इधर रहा, भौतिक विज्ञान इधर रहा, तो हमारा उत्तर है कोई नहीं। और कोई नहीं की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, 0। कोई नहीं मतलब 0। अगला क्वेश्चन, ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिनमें जीव विज्ञान से संबंधित तो पाठ है पर रसायन विज्ञान से संबंधित पाठ नहीं है। ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित तो पाठ है। तो जीव विज्ञान में है 17 है ना टोटल, और रसायन आगे क्या कह रहे हैं, रसायन विज्ञान से संबंधित पाठ नहीं है। देखो इसमें 17 है, इसमें 22 है, टोटल पूछे तो, लेकिन उसने टोटल पूछा ही नहीं। मगर ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिसमें जीव विज्ञान से संबंधित तो पाठ है पर रसायन विज्ञान से संबंधित पाठ नहीं है, मतलब रसायन वाले में होने नहीं चाहिए और जीव विज्ञान में होने चाहिए। उत्तर क्या होगा, 7। जीव विज्ञान में 5 2 है, जीव विज्ञान में तो ये भी है, लेकिन ये दोनों किस में आ गए,
रसायन में तो हमारा उत्तर हो गया जी 2 और 5 7। आसान है ना, बहुत आसान क्वेश्चन आया था, लेकिन हमेशा आसान भी नहीं आते। अभी अपने पीछे के 3-4 पेपर कराऊंगा आपको मैं। ये फिर 23 में पूछा, किस विषय की पुस्तक न्यूनतम है? इतिहास की। कितनी है जी? 10। इतिहास की पुस्तक है 10। फिर किस विषय की पुस्तकें सर्वाधिक है? सर्वाधिक के लिए तो आपको टोटल पता होना चाहिए। रसायन विज्ञान का टोटल कितना था? 22। जीव विज्ञान का कितना था? 17। और भौतिकी का भी कितना है? 17। 8 2 10 4 14 और 3, तो सर्वाधिक किसकी है? रसायन विज्ञान की। 6 प्रश्न आए और 6 के 6 आसान आए। ऐसी कितनी पुस्तकें हैं जिनमें भौतिक विज्ञान व रसायन विज्ञान दोनों से संबंधित जानकारी है? भौतिक की भी हो, रसायन की भी हो। भौतिक की भी हो, रसायन की भी हो। भौतिक और रसायन दोनों में हो। अब उसने ये नहीं कहा कि जीव विज्ञान में नहीं हो, और अगर आप गलती भी करना चाहो तो भी कर नहीं सकते। 3 और 4 कितना होता है? 7। अब कईयों ने ये सोचा कि 4 तो जीव विज्ञान में आ गया, पीछे बचा 3। ऐसा ऑप्शन भी नहीं था, होता तो गलत होता, है ही नहीं। ऑप्शन भी आसान दिए, तो इसका उत्तर क्या होगा जी? 3 और 4 भौतिक भी हो, रसायन भी हो। उसने ऐसा नहीं कहा कि जीव विज्ञान होना नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो ये 6 प्रश्न 2023 के थे। अब 2022 में क्या आया, इसको ध्यान से समझो। जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है जी? जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, और जिनके समझ में आ जाए हाथ खड़े कर देना। नोट करने की जरूरत नहीं है, आराम से देखो। इस आकृति में खिलाड़ियों, शिक्षकों तथा गायकों को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके ज्ञात कीजिए कि कितने गायक खिलाड़ी भी है। उत्तर देना नहीं है, हाथ खड़े कर देना जिनको आता है। देखते हैं कौन कौन हाथ खड़े करते हैं, आराम से देख लो। बताना नहीं है जी। आ गया जी आंसर? चलो, जिनका आंसर 21 आ गया हाथ खड़े कर दो। और 21 के अलावा किसी का उत्तर है? अब देखो पूछा क्या है। सबसे पहले ये देखो, प्रश्न आया कब? 2000 BSTC 2022 में। इस आकृति में खिलाड़ी, शिक्षक तथा गायक है। इसका अध्ययन करके ज्ञात कीजिए कि कितने गायक खिलाड़ी है। यानी गायक भी होना चाहिए और खिलाड़ी भी होना चाहिए। और उसने ये नहीं कहा कि शिक्षक नहीं होना चाहिए। उसने ये भी नहीं कहा कि केवल गायक और खिलाड़ी। केवल गायक और खिलाड़ी का मतलब है इनके अलावा और कुछ होना नहीं। आ गया ना प्रश्न? गायक भी हो, खिलाड़ी भी हो। तो गायक भी हो, खिलाड़ी भी हो, इनमें 17 और 4, ये दोनों गायक भी है और ये दोनों खिलाड़ी भी है। अब ध्यान से देखो, कईयों ने क्या सोचा, इसका उत्तर तो हो गया 17 और 4 21। अब कईयों ने ये देखा ये 4 कहाँ आ गया? शिक्षक में आ गया। 4 को बाहर कर दिया, पीछे कितना बचा? 17। 17 विकल्प में भी है। तो ध्यान रखना, बाहर तब तक नहीं करना जब तक बाहर करने का बोला नहीं जाए। अब इस क्वेश्चन में एक वर्ड लगा दें, केवल। अब क्या लगा दें जी? अब उत्तर क्या है? अब उत्तर 17 है। अब केवल गायक और खिलाड़ी का मतलब है कि गायक और खिलाड़ी के अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए। अब हाँ, ये 4 है ना जो शिक्षक में, ये बाहर हो जाएगा। अब उत्तर क्या है? 17। बस, धन्यवाद। समझ में आया? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद में 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दी गई आकृति में, और कोई नहीं बोलेगा भाई, केवल एक ही आकृति में स्थित है। वर्ड क्या आ गया? केवल। अब केवल आ गया यहाँ पे 21 में। जिसको आए हाथ खड़े कर देना, बताना नहीं है। आराम से देखो, जिनका आंसर आ जाए हाथ खड़े कर देना, बताना नहीं है। एक आंसर है 1 2 9। सही है गलत है? अब देखो क्वेश्चन क्या क्या रहा है। निम्न चित्र में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दी गई आकृतियों में केवल एक ही आकृति में हो? इसका मतलब एक से ना तो कम और ना ही एक में होनी चाहिए। तो ये जो एक है ये कितने आकृति में है? ये वृत्त में है, एक में ही है। 2 इस वर्ग में है और 9 इस आयत में है। तो
129, 129 ये आपका उत्तर है। कब आया? 2021 में। यहाँ पे केवल, अब कईयों को ये प्रश्न समझ में नहीं आता कि पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है ऐसा अंक देखो जो सिर्फ एक ही डायग्राम में हो, बाकी में नहीं हो। अगर वो ये पूछ ले केवल 2 में हो तो उत्तर क्या होता, बताओ। सोच के उत्तर देना भैया, मैं नया प्रश्न पूछ रहा हूं। केवल 2 ही आकृति में हो, केवल 2 में हो, बताना नहीं है, हाथ खड़े कर देना जिनका हो जाए। केवल 2 में हो। अब 2 का मतलब है ना तो 2 से ज्यादा ना 2 से कम, केवल 2 में हो, केवल 2 में हो। किस किस का हो गया क्वेश्चन, हाथ खड़े करो, बताइए जी। उत्तर बैठे बैठे बोल दो, बोलो। भाई का उत्तर है 3, 6, 4 सही है, गलत है? बाकी वाले बोलो सही है गलत है। 7 भी है। अब बताओ, अब देखो पहले, ये 3 कितने में है? 2 में। 6 कितने में है? 4 कितने में है? 7 कितने में है? 2 में। और 3 में पूछे तो क्या है? 3 में क्या है? क्या 8 सभी में है? 8 वर्त में भी है, आयत में भी है, वर्ग में भी है। तो केवल 2 में पूछे तो 3, 4, 6, 7, और केवल 3 में पूछे 8, और केवल 1 में पूछे 1, 2, 9। आ गया समझ में? कुछ भी पूछे, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन था। 1 में पूछे तो हमने बता दिया, केवल 2 में और लिख देते हैं, केवल 2। तो केवल 2 में कौन कौन थे? एक तो था जी 3, 3 से बड़ा नंबर 4, 4 से बड़ा 6 से बड़ा, और केवल 3 में पूछता तो, केवल 3 में पूछे तो 8 है। अब केवल 3 में पूछे या सभी में पूछे, ऐसा बताओ जो तीनों में कॉमन हो। 8 सभी में पूछे चाहे केवल 3 में पूछे, तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा, कर लोगे? टेस्ट में तो आपको इससे भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देंगे, जो नई से नई चीज आ रही है, आज तक कोई आई है या आने की संभावना, सब दे देंगे, सब हो जाएगा। लेकिन एक बार आए आए देख लो आप। ये 2021 में आया, देखो पिछला भी कब था? 2021 में। ये भी 2021 में। कितने खिलाड़ी, बताना नहीं है, हाथ खड़े करना है, क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते? कितने खिलाड़ी क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते? कितने खिलाड़ी क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते? हाथ खड़े कर दो जिनका आंसर आ गया, बोलो भाई। 58 सही है गलत है? सही है जी। अब देखो बहुत आसान प्रश्न है, क्रिकेट भी नहीं खेले, फुटबॉल भी, क्रिकेट को भी छोड़ दो, फुटबॉल को भी छोड़ दो, पीछे क्या बचा? ये आपका उत्तर है। कितने खिलाड़ी क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलते, यानी फुटबॉल भी नहीं खेले, क्रिकेट भी नहीं खेले, पीछे क्या बचा? ये आपका उत्तर आ गया। आसान है ना? आया कब था क्वेश्चन? आया कब था? 2021 में। अब इसी प्रश्न से नया प्रश्न पूछ रहा हूं, कितने कितने खिलाड़ी, तो सारे के सारे ही है ना? ये सारे के सारे क्या है? खिलाड़ी है। खिलाड़ी तो सब है। क्रिकेट और कबड्डी खेलने वाले कितने खिलाड़ी है? क्रिकेट और कबड्डी खेलने वाले कितने खिलाड़ी है? जिनका आंसर 31 आ गया हाथ खड़े कर दो, उनका होते होते गलत हो गया। 24 वाले हाथ खड़े कर दो, उनका भी गलत हो गया। मेरा क्वेश्चन क्या है? क्रिकेट और कबड्डी खेलने वाले कितने खिलाड़ी है? वेरी गुड। मैंने कहा क्रिकेट और कबड्डी खेलने वाले कितने खिलाड़ी है, मैंने ये नहीं कहा कि फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए। क्रिकेट और कबड्डी, तो ध्यान से देखो, क्रिकेट और कबड्डी के डायग्राम में ये दोनों क्रिकेट में भी कॉमन है, ये दोनों कबड्डी में भी कॉमन है। तो 31 और 24 कितने होंगे? 55 होंगे। तो उत्तर क्या आएगा जी? 55। अब अगर ये कह दे कि क्रिकेट प्लस कबड्डी तो खेले लेकिन फुटबॉल नहीं खेले, अब 31 हो गया। अब कह दे तीनों ही खेल खेले, अब 24 हो गया। समझ में आ गया?
ठीक है जी। तो बताओ, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कितने खिलाड़ी है? क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कितने खिलाड़ी है? क्रिकेट और फुटबॉल वाले, तो क्रिकेट में भी कॉमन हो, फुटबॉल में भी हो, तो 60 20 80 और 8 88। समझ में आया जी? तो इसमें मेन पर्सन ज्यादातर ऐसा आता है क्रिकेट प्लस कबड्डी। तो क्रिकेट और कबड्डी में ये भी है, ये भी है। कई ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि चॉइस तो किस में आ गया, फुटबॉल में। वो जब तक कहे नहीं तब तक आपको बार नहीं करना। जैसे बीएसटीसी करने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? 12वीं पास। तो ये नहीं है कि जो बीए कर रखी है वो बीएसटीसी नहीं कर सकता। समझ में आया? वो भी कर सकता है। अगर वो कहते केवल 12वीं पास, तो इसका मतलब है ना 12वीं से कम और ना 12वीं से ज्यादा। जब तक केवल वर्ड नहीं लगे या ये नहीं कहे कि ये नहीं खेलना चाहिए, तब तक आप बार नहीं कर सकते। तो भाई साहब आराम से उत्तर दो। तो क्रिकेट प्लस कबड्डी कितने हैं? क्रिकेट प्लस कबड्डी 55। और केवल क्रिकेट प्लस कबड्डी, केवल क्रिकेट प्लस कबड्डी। अब आपका उत्तर क्या है जी? अब आप 24 को बार कर दो, क्योंकि 24 किस में है? फुटबॉल में। अब हमारा उत्तर 31 है। यहाँ 31 है और यहाँ क्या है? 55 है। दोनों में अंतर किसका है? केवल का है। ठीक है जी। तो इसका मतलब केवल आप अच्छे से समझ गए हो। आगे इस केवल को बहुत बार अपने पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2021 में आया। तो 21 में देखो 1 2 3, 21 में कितने पर्सन आ गए? 3 आ गए, यानी 9 नंबर के आ गए 21 में। तो 21 का अगला क्वेश्चन आपके सामने, कितने खिलाड़ी केवल एक खेल खेलते हैं? जिनको आए बताना नहीं है, हाथ खड़े कर देना। केवल एक खेल, ये केवल वर्ड देखो कितनी बार आया। कितने खिलाड़ी केवल एक खेल खेलते हैं? हाथ खड़े करो जिनका उत्तर आया पहले। तो बाकी वाले सोचो आराम से, बाकी वाले सोचो। कितने खिलाड़ी केवल एक खेल खेलते हैं? कितने खिलाड़ी केवल एक खेल खेलते हैं? केवल एक का मतलब है ना तो इससे कम और ना इससे ज्यादा। तो केवल एक, एक तो 58, एक 72, एक 80। ठीक है जी। तो देखो जी, 72 और 58 130, 70 60 130, 130 और 80 210। तो ये केवल वर्ड देखो कितनी बार आया है। तो इस पे ध्यान देना है। कर लोगे? ठीक है जी। एक क्वेश्चन और कर लो। करवा दूं? करवा देता हूं। आसान सा क्वेश्चन है, बता देना आप। लिखो क्वेश्चन, लिखो मत चाहे, आप सीधा ही बता देना। कल लिख लेना, आज समझ लो सीधा ही। आज आप समझ लीजिए, कल आप लिख लेना। ठीक है जी। नई चीज है जो अभी तक आई हुई नहीं है। 1 2 3 4 5 7। सरकारी कर्मचारी, क्या लिखा है जी? सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी के साथ में लिखो। नहीं जी, बेरोजगार नहीं लिखना। बेरोजगार लिखोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ बेरोजगार लिख दिया, तो सरकारी कर्मचारी बेरोजगार थोड़ी है। सरकारी कर्मचारी है वो बेरोजगार थोड़ी है, वो तो रोजगार में ही है। सरकारी कर्मचारी के साथ में क्या लिखा? पुरुष लिखा। यहाँ पे पुरुष लिखा। अब यहाँ पे महिला भी नहीं लिख सकते है ना। महिला लिखेंगे तो ये दोनों फिर इधर वाले पुरुष इधर वाले महिला दोनों क्या हो जाएंगे? पुरुष महिला। हाँ, यहाँ पे लिखो शहरी। यहाँ पे क्या लिखना है? शहरी। अब ध्यान से समझना। अब शहरी हमें पता है, बताओ कुल शहरी कितने? कुल शहरी कितने हैं?
अब हर प्रश्न का उत्तर सही आना चाहिए। कुल शहरी कितने, तो शहरी शहरी वाले जोड़ दो, सब शहरी है। 6 4 10 5 15 और 7 22। अब शहरी का पता है, हम ग्रामीण भी बता सकते हैं। तो ग्रामीण कितने, ग्रामीण कितने, जो शहरी नहीं है वो सब क्या है, ग्रामीण है। ये तो शहरी है, बाकी वाले ग्रामीण है। 3 2 5 और 1 6। जो शहरी नहीं है वो क्या है, ध्यान रखना, जो एक का दे के दूसरे का बता सकते हैं, जो शहरी नहीं है वो क्या है जी, ग्रामीण है। कुल पुरुष कितने, कुल पुरुष कितने, 6 4 10 2 12 और 3 15। अब पुरुष पता है तो हम महिला भी बता सकते हैं। कुल महिला कितनी, तो जो पुरुष नहीं है वो महिला है। पंगे नहीं लेने, पंगे का मतलब कोई कहते जरूरी थोड़ी है, जरूरी है। क्या आप में से ऐसा कोई है जो ना तो पुरुष है ना ही महिला है, नहीं है ना, इसलिए जरूरी है दो ही मानना है। जो पुरुष नहीं है वो सब क्या है, महिला। 7 5 12 और 1 13। देखो हमें डायग्राम में बताया था शहरी का, हम बता सकते हैं ग्रामीण का। उसने बताया पुरुष का, हम बता सकते हैं महिला का। कुल सरकारी कर्मचारी कितने हैं, सरकारी कर्मचारी 5 4 9 1 10 और 2 12। अब आप बताओ बेरोजगार कितने हैं, हाथ खड़े करने हैं, बताना नहीं है। हाथ खड़े कर दो, क्योंकि नई चीज है, पेपर में आ गया तो कईयों के तोते उड़ा देगा ये। नहीं, बताना नहीं है, हाथ खड़े करने हैं। कुल बेरोजगार कितने हैं, कुल बेरोजगार कितने, हाथ खड़े कर दो जी। बताओ बहन जी, 16 वाले हाथ खड़े करो। और 16 वालों का होते होते गलत हो गया, होते होते गलत हो गया। और कोई बताना चाहता है 16 के अलावा, दोबारा देख लो। कुल बेरोजगार कितने हैं, आंकड़े अपर्याप्त है। ये उत्तर जिनका है वो हाथ खड़े कर दो। 1 2 3 3.5 4 5। हाँ जी, आंकड़े अपर्याप्त है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। देखो हमें यह पता है कि इस डायग्राम वाले क्या है, सरकारी कर्मचारी। जो सरकारी कर्मचारी नहीं है वो बेरोजगार हो, ये जरूरी नहीं है, ये गलत बात है। इस दुनिया के अंदर जितनी जनसंख्या है, सरकारी कर्मचारी तो बहुत कम है, बाकी वाले सारे बेरोजगार थोड़ी है। बेरोजगार वो है जिसको कोई रोजगार मिला हुआ। तो आप सरकारी कर्मचारी से बेरोजगार नहीं बता सकते। बेरोजगार किससे बता सकते हो, या तो बेरोजगार का डायग्राम दिया हो या रोजगार का डायग्राम दिया हो। किसका दिया हो, अगर सरकारी कर्मचारी की जगह क्या लिखा होता, रोजगार लिखा होता, रोजगार प्राप्त व्यक्ति, तो आपका उत्तर 16 सही होता। तो आप कहते ये तो रोजगार प्राप्त है, ये बेचारे इनको भी रोजगार मिला नहीं है। तो 7 3 10 और 6 16। आप सरकारी कर्मचारी से बेरोजगार का नहीं बता सकते। इसका उत्तर होगा आंकड़े अपर्याप्त है। बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान रखना। तो उत्तर क्या होगा जी, आंकड़े अपर्याप्त है। अब मैं आपसे यह पूछ लूं कि विवाहित कितने, कितने शहरी विवाहित है। तो आप विवाहित का नहीं बता सकते। विवाहित का कब बताओगे, जब या तो अविवाहित का डायग्राम हो या हमारे पास विवाहित का। ये मत सोचना कि शहरी 22 है, अब शहर वालों की शादी हो जाती होगी, गांव वाले भले कुंवारे रहे, शहर वालों की शादी होती होगी, ऐसे मत सोचना। जब तक हमें विवाहित या अविवाहित का डायग्राम नहीं दिया तब तक बता नहीं। ऐसे कितने व्यक्ति है जो शहरी भी है, पुरुष भी है, सरकारी कर्मचारी भी है, 4 है। ये चारों सब में कॉमन है। समझ में आ गया जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कल इस टॉपिक को अपने आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल इसको मैं डिटेल